नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के एसएसटी के एग्ज़ाम के लिए समाजशास्त्र का मॉडल पेपर है। और इससे पहले मैं समाजशास्त्र के 2 वीडियो पोस्ट कर चुका हूं जिनमें महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण मैटर था। और ये एक मॉडल पेपर यहाँ आपके सामने बीच में इसलिए ला रहा हूँ कि इस मॉडल पेपर में मैंने आपके एसएसटी के सोशियोलॉजी के पूरे सिलेबस को कवर किया है। इसमें 18 क्वेश्चन है और आपके सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में भी वहाँ सेकंड पेपर में लगभग 17, 18, 19 के आसपास इस रेशो में क्वेश्चन आएंगे। तो एक प्रकार से आपको आइडिया हो जाए कि पूरे सिलेबस में से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक प्रकार से ये आपके लिए आदर्श मॉडल पेपर है, एक आइडियल पेपर है। और इन 18 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपकी ईमानदारी से सही होते हैं वो नीचे आपको लिखने हैं। 10, 12, 8, 9 जितने भी सही हैं आपको नीचे कमेंट में पूरी तरह से ईमानदारी से लिखने हैं। और तो हम बात करते हैं। अच्छा, इसके बारे में अलावा मैं आपको और बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं सोशियोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आपके जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसका फिर से वीडियो बनाऊंगा। और इसके साथ साथ ही मॉडल पेपर भी आपके सामने लाए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की। आपको क्या करना है ये आप जानते हैं, अब तक आप समझ गए होंगे। अपनी नोटबुक निकालिए, पेन हाथ में रखिए और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को सोल्व करते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है, संबंधों के जाल को समाज कहा जाता है। ये कोटेशन, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? यानी देखिए, क्वेश्चन आपके वहाँ कोटेशन से संबंधित भी आएगा कि ये कथन या ये लाइन किसके द्वारा कही गई है। तो संबंधों के जाल को समाज कहा जाता है क्यूबर, मैकाइवर व पेज, ग्रीन और सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। परिवार, क्रीड़ा समूह है, पड़ोस और राजनीतिक दल। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक नहीं है? तो कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक नहीं है? जातिवाद, नागरीकरण, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? रिजले, केतकर, बोटोमोर और पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वर्ग के निर्धारण का आधार है आयु, प्रजाति, लिंग और व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? राजनीतिक हित, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक संगठन और आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ का प्रकार नहीं है? धर्म, मोक्ष, अर्थ और प्रेम। देखिए, जो पुरुषार्थ वाला टॉपिक है, वर्णाश्रम वाला जो टॉपिक है, ये फ़िलोसॉफ़ी के अंदर भी हैं। तो आपके सोशियोलॉजी में और फ़िलोसॉफ़ी में कुछ टॉपिक सेम हैं। फिर हम बात करते हैं कि व्यक्तियों का संग्रह जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है उसे क्या कहा जाता है? परिस्थिति, सामाजिक संगठन, सामाजिक समूह और संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति एक बंद वर्ग है। यह कथन किसका है? मजूमदार का, पार्सन्स का, दुबे और कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है? गंधर्व विवाह है, ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है और प्राजातीय विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मजूमदार, दुबे, कपाड़िया और शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एड्स के सर्वप्रथम अविवादित रोगी कहाँ पाए गए? यूएसए, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, यूके और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द हिंदू मैरिज एक्ट, यह लागू कब हुआ था? 1958 में, 1955 में, 1968 में और 1945 में। कार्ल मार्क्स के वर्ग निर्धारण का आधार क्या है?
धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है आपको सही करना है। सोशल चेंज, यह बुक जो है यह किसके द्वारा लिखी गई। मैकाइवर, मूर, डेविस और जॉनसन। बाही भतीजावाद, पक्षवाद, ये किसके एग्जाम्पल हैं। भ्रष्टाचार के, अज्ञानता के, संघर्ष के और सामाजिक पूर्ण एकता का। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। इमाइल दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, मेलिनोवस्की है और मर्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका सही क्रम क्या है। मैंने 4 आश्रमों का नाम लिख दिया है। गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचर्य और संन्यास है। आपको इनको नंबरिंग देनी है कि शुरू से आखिर तक, प्रारंभ से अंत तक कौन से आश्रम का कौन सा नंबर है, पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। तो इन चारों को आपको नंबरिंग देनी है। अब इसके बाद में एक बार वीडियो को आप यही स्टॉप कर दीजिए अगर आपने अब तक सारे नहीं किए हैं। अब मैं इनके आंसर बताने वाला हूँ और पहले के जो क्वेश्चन अगर कोई बचा है तो उसको सोल्व कीजिए 18 क्वेश्चन में से। अब हम बात करते हैं संबंधों के जाल को समाज कहा जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया था। तो ये था मैकाइवर और पेज के द्वारा। उसके बाद आता है प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। तो देखिए प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा नहीं है। राजनीतिक दल, ये जो है ये प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। देखिए प्राथमिक समूह होता क्या है। हमारे आसपास के लोग, हमारे आमने सामने के जो लोग हैं, जिनके साथ हमारे आत्मीय संबंध होते हैं, मित्रवत संबंध होते हैं, जो हमारे हितैषी होते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हम जहाँ रहते हैं और हमारे आसपास के जो भी लोग हैं जिनका हमारे साथ कोई ना कोई आत्मीय या मित्रवत संबंध है, उनको प्राथमिक समूह कहा जाता है। और जो इसमें नहीं आते वे सब आते हैं सेकेंडरी समूह में, द्वितीयक समूह में। तो यहाँ प्राथमिक समूह में हमारे आसपास परिवार है, क्रीड़ा समूह है, जो मित्र मंडली हो, पड़ोस है, ये सब प्राथमिक समूह में आएंगे। राजनीतिक दल प्राथमिक समूह में नहीं आता। कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक नहीं है। जातिवाद, नगरीकरण, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद। तो देखिएगा नगरीकरण, ये राष्ट्रीय एकीकरण में कोई बाधक नहीं है। बाकी क्षेत्रवाद हो गया, संप्रदायवाद है, जातिवाद है, ये सब राष्ट्र की एकता के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है। सब के सब राष्ट्र की एकता के लिए बाधक हैं ये। और दिनों दिन हम न्यूज़पेपर में, टीवी में देखते भी हैं। कभी क्षेत्र को लेकर के विवाद किए जाते हैं, कभी संप्रदाय को लेकर के विवाद होते हैं, कभी जाति को लेकर के विवाद होते हैं। तो ये सब राष्ट्रीय एकता में बाधक है, नगरीकरण को छोड़ करके। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है। यह है केतकर के द्वारा। देखिए सोशोलॉजी के अंदर मैं आपको बता दूं 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनमें आएगा कथन। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे बुक के कि यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है। इसके अतिरिक्त बाकी के जाति, वर्ग, ये जो टॉपिक हैं इनमें से एक एक 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। आपको सोशोलॉजी के अंदर हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें से क्वेश्चन नहीं आया हो। इसलिए अगर आप किसी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को छोड़ने की गलती कर रहे हैं तो वो गलती बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी। इस तरह की गलती ना करें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक चीज़ साथ में बता देता हूँ आपको। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए सेकंड पेपर में 8 पेपर हैं SST में, और ये सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमारे बहुत शानदार हैं, तो क्यों ना ये सोशोलॉजी है या फिर और भी कोई टॉपिक है, और भी कोई सब्जेक्ट है, तो क्यों ना उनको हम पूरा ही छोड़ दें और उसकी भरपाई दूसरे में कर लेंगे। इम्पॉसिबल है। इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। 8 के 8 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन करवाना है। तो अगर इस तरह की आपके दिमाग में कोई भी बात है तो अभी का अभी उस बात को दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। आइए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। वर्ग निर्धारण का आधार है। तो वर्ग के निर्धारण का आधार क्या है। ना आयु है, ना प्रजाति है, ना लिंग है, और वर्ग के निर्धारण का आधार है व्यवसाय। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वर्ण थे 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो एक प्रकार से उनका आधार क्या था कि वो जैसे ब्राह्मण ज्ञान देगा, क्षत्रिय है रक्षा करेगा, वैश्य है वो व्यापार करेगा,
शूद्र जो है वो बाकी तीनों वर्णों की सेवा करेगा। तो सबके डिवाइड है। वर्ग का जो निर्धारण है वो हमेशा व्यवसाय के आधार पर होता है। कौन सा सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? राजनीतिक हित, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक संगठन और आर्थिक विकास। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सांप्रदायिकता का कारण है। पुरुषार्थ का प्रकार नहीं है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, फिलोसॉफी के अंदर भी है ये, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें देखिए कौन सा इन चारों में नहीं आता? ये प्रेम, ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो काम इसमें नहीं है, प्रेम इसमें गलत आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्यक्तियों का संग्रह जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सामाजिक समूह है। ये आपके जो सेकंड यूनिट है उसका एक टॉपिक है, समूह है, उसमें से आया है ये क्वेश्चन। जाति एक बंद वर्ग है, ये क्वेश्चन जाति वाले में से है। तो जाति एक बंद वर्ग है, यह किसके द्वारा कहा गया है? इसका राइट आंसर है मजूमदार। तो आपको एक कोटेशन याद रखनी है, कथन याद रखने हैं, यानी आपको आपके हर टॉपिक में से 3-4 जो भी मेन व्यक्ति हैं उनके कथन याद करने हैं कि इस व्यक्ति ने इसके बारे में क्या कहा। जैसे वर्ग के बारे में भी 3-4 व्यक्तियों ने बातें कही है तो आपको याद करनी है। जाति के बारे में कही हो, समाज के बारे में कही हो, समूह के बारे में कही हो, विवाह के बारे में कही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? तो ये है गंधर्व विवाह। अगर आपने जो पुराने सीरियल आते थे, रामायण, महाभारत वगैरह, श्री कृष्णा जो भी आते हैं, उनमें गंधर्व विवाह बहुत किया जाता था, यानी प्रेम विवाह है। जैसे अर्जुन को किसी से प्रेम हो गया और उसने वही विवाह कर लिया, वो है गंधर्व विवाह। भीम को किसी से प्रेम हो गया, जैसे हिडिंबा थी, उसको उससे प्रेम हुआ, उसको उससे प्रेम हुआ और उन्होंने जो विवाह किया गंधर्व विवाह है। तो विवाह में से भी एक क्वेश्चन 100% आता है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? कपाड़िया। एड्स के सर्वप्रथम अविवादित रोगी, USA। द हिंदू मैरिज एक्ट, ये कब लागू हुआ? ये 1955 में हुआ था, ये रहा 1955। कार्ल मार्क्स के वर्ग निर्धारण का आधार क्या है? देखिए कार्ल मार्क्स की सबसे बड़ी समस्या थी आर्थिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक। सोशल चेंज, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर इज मूर। भाई भतीजावाद, पक्षपात, ये किसका उदाहरण है? ये भ्रष्टाचार का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड वाला, इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर, यह है इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट है इनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक, फिर गृहस्थ आश्रम 50 साल तक, वानप्रस्थ 75 तक और लास्ट में आ जाएगा डी, संन्यास आश्रम। तो 1 नंबर पे ब्रह्मचर्य, 2 पे गृहस्थ, 3 पे वानप्रस्थ और 4 पे संन्यास। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और एक प्रकार से ये एक आदर्श मॉडल पेपर ही है आपके लिए और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम हॉल में मिलेंगे। तो आपको ईमानदारी के साथ नीचे लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 18 में से। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर जो इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी होगा उसका यहाँ पेश करूँगा। और देखिए फिर कह रहा हूँ कि मेरे एक वीडियो को आपको लगातार देखते जाना है और बहुत अच्छे से देखना है। इनमें से कोई भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। इसके साथ ही जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ उन वीडियोस को भी आप लगातार देखते रहें। 1-2 बार देख करके और उनको छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। छोड़ दिया 4-5 दिन बाद में आप भूल जाएंगे। तो लगातार इनको देखते रहें, एग्ज़ाम तक देखते रहें। तो इसके साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।